हड़प्पा और गंधारा आर्ट को तो हमने आसार कदीमा समझकर भूल ही दिया। मौर्य और गुप्ता सल्तनतों को भी हमने भूल दिया, मगर हमने तो मुग़लों के साथ भी इंसाफ नहीं किया कि जिस दौर में ये सोने की चिड़िया थी और जिसको लूटने की खातिर यूरोपियन आपस में लड़ते रहे, उनके इस बनाए हुए आज के निज़ाम में हमने अपने आज़ादी के मतवालों को भी भूल गए, टीपू सुल्तान को भूल गए, हम नवाब सिराजुद्दौला को भूल गए। और हमारी तो यादाश्त इतनी कमज़ोर है कि जब अंग्रेज़ ने बहादुर शाह ज़फ़र से ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्मनामा लिया था तो उनके साथ होने वाले जुल्म व ज़्यादतियों और उनकी रंगून में कैद को भी हम भूल गए। और आज हम आज़ादी के जिन मतवालों का नाम लेते हैं वो तो सब बहुत बाद की पैदावार हैं। 1807 में जब शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल हर्ब का फतवा दिया, उस वक़्त कौन से गांधी साहब या नेहरू या पटेल या सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे? ये तो सब बाद की पैदाइशें हैं। गांधी साहब 1869 में पैदा हुए, पटेल साहब 1875 में पैदा हुए और सुभाष चंद्र बोस साहब 1897 में पैदा हुए, जबकि इमाम शाह अब्दुल अज़ीज़ 1807 में दारुल हर्ब का फतवा दे रहे हैं। और हम मुसलमान जब ख़ुद आज़ादी के मतवालों को भूल जाएंगे तो दूसरों से हमें क्या गिला। और फिर ये है कि हज़रत अमदादुल्लाह महाजर मक्की, फ़ज़ल हक़, अबैदुल्लाह सिंधी, रशीद अहमद गंगोही, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलुल अज़म आज़ादी के मतवालों को जब हम भूल चुके हैं तो हमें किसी से क्या गिला। हम ना सिर्फ़ ये कि अपने शानदार माजी के साथ ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं, बल्कि इस अज़ीमुल शान ख़ित्ते और इस धरती का जो हम पर कर्ज़ है, हम आज उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं तो अंग्रेज़ की तारीख़ को, उसके में की लिखी हुई किताबों को, उसके दिए हुए सबक को, उसके बनाए हुए कवानीन को, हमारा मुग़लिया सल्तनत का जो दौर था उसको तो आज हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता। समझना और उस पर अमल करना तो दूर की बात, हमने जिन फ्रीडम फाइटर्स का नाम आज फ्रीडम फाइटर्स रखा है, उनसे जो पिछले थे हम तो उनको याद करना भी गवारा नहीं करते। टीपू सुल्तान से लेके तो हकीम अजमल ख़ान तक हमें कौन सा याद है? ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, जनाब अबुल कलाम आज़ाद, जनाब शाह वली अल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह इस्माइल शहीद, वलायत सादक पूरी, रशीद अहमद गंगोही, डॉक्टर मुख्तार साहब, हमें कौन सा है जो कि हमें याद हो? और हम जो जब अपनी तारीख़ को ही हमने याद नहीं रखा, हमने ख़ुद ही याद नहीं रखा, तो हमें दूसरे क्यों याद करवाएंगे। और फिर जब इम्पीरियलिज़म का दौर हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्मनामा जारी हुआ तो उसने तो अपनी मर्ज़ी की तारीख़ें लिखनी थी। हमने कौन सा को दुरुस्त तारीख़ को खंगाल के तो हमें अपने नसाब में शामिल करने की कोशिश की हो। हम ना सिर्फ़ अपनी आज़ादी के मतवालों को भूले, बल्कि हमने अपनी नस्लों को भी फरामोश किया, और वो नस्लें जिनका कि कबल मसीह तक जो है शानदार माजी है। और हमने इन यूरोपियन भेड़ों के हाथों अपना ना सिर्फ नस्ल का बर्बादी का सामान पैदा किया, बल्कि आज़ादी हिंद को हमने याद नहीं रखा, जो कि हमारे नसाब का हिस्सा होना चाहिए थी। ज़रूरत इस अमर की है आज कि हम अपने आज़ादी के मतवालों को याद करते हुए अपने शानदार माजी जो कि हमने ख़ुद अपने हाथों से बनाया था को में याद करते हुए आज अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए अपने हाल पर मेहनत करते हुए अपना निज़ाम तालीम कायम करें, अपने अंदर हुर्रियत का जज्बा पैदा करें, अपना निज़ाम
इस्लाहात जो है वो कायम करें, अपना जो साइंस हो, टेक्नोलॉजी का मैदान है उसमें आके बढ़ें, जिनकी इमारतें आज भी अजायबात में शुमार हैं। आज उनके ख़िलाफ़ मुखालफ बयानिए चल रहे हैं और हम उनका कोई सद्जवाब ही नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम सबक सीखेंगे और बेहतरी की तरफ गामज़ान होंगे।